गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग प्रसार शिक्षण के चरण में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन टीचिंग क्या है। एक्सटेंशन टीचिंग व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं, यानी व्यक्ति की जो बेसिक नीड है उसके ऊपर जो है वो एक्सटेंशन टीचिंग निर्भर करती हैं। अनेक रूपों में, अनेक संदर्भों में व्यक्ति जब आवश्यकता को अनुभव करता है, आवश्यकता को महसूस करता है, व्यक्ति अपनी जो भी आवश्यकता है उसको क्या करता है, महसूस करता है, तो उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वो तनाव में रहता है, तनावग्रस्त रहता है। तो उस समय प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके उसे उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उपाय सुझाने चाहिए। मतलब जब प्रसार कार्यकर्ता को यह महसूस हो जाता है कि इस क्षेत्र के लोगों की यह आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकताओं को अच्छे से जानकर उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो है वो उसको उपाय बताने चाहिए। किसान को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है। उसे आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए अपने ज्ञान में, अपने अभिवृत्ति में परिवर्तन करना होगा। इनमें परिवर्तन होने से उसके जो उत्पादन है, चाहे वो कृषि का उत्पादन हो, चाहे वो पशुपालन से होने वाला उत्पादन हो, या किसी अन्य स्रोत से उसके आय में, उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही हो, तो यह तभी संभव है जब उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, जब उसकी स्किल्स में परिवर्तन होता है, तभी जो है वो उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने आवश्यकताओं से संबंधित, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, या जो भी उनका मुख्य सोर्स है उससे संबंधित नित्य नई जानकारियाँ जो हैं वो उन्हें होनी आवश्यक हैं। जितनी भी नई पद्धतियाँ हैं उनकी जानकारी उन्हें होनी आवश्यक है। साथ ही उसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरक, खाद की किस्म और उनकी मात्रा का भी उन्हें ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही नित्य नए जो किस्म की बीजों का जो आविष्कार हो रहा है उन्हें उनका भी अनुभव या पता होना चाहिए। साथ में कीटनाशक दवाइयों आदि की जानकारी भी उन्हें होनी आवश्यक है। कृषकों को अपने बीज, दवाइयाँ, उर्वरक आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और यह धन की पूर्ति भी अपने जो उनका मुख्य सोर्स है, जैसे कृषि का है तो उत्पादन से ही ये धन का भी प्रबंधन करते हैं, धन की भी व्यवस्था करते हैं। साथ ही उन्हें उत्पादन के साथ साथ जो उत्पादन हो रहा है उनका घर में प्रयोग करने के लिए उनका उचित भंडारण, उनके विक्रय की उचित व्यवस्था आदि की जानकारी भी उन्हें होनी आवश्यक है। इन सभी
जानकारियों को, इन सभी सूचनाओं को उन ग्रामीण परिवारों तक, उन कृषकों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो एक्सटेंशन वर्कर या प्रसार कार्यकर्ता करता है। और उन तक पहुंचाने के लिए वह जिन जिन प्रक्रियाओं का या जिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, सहयोग लेता है, उन सबको संयुक्त रूप से प्रसार शिक्षण के चरण या स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। यानी उन नित नई जानकारियों को, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, चाहे वो उन्नत तकनीकों से संबंधित हो, प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, वो जानकारी उन कृषक परिवारों तक पहुंचाने के लिए जिन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का सहारा जो एक्सटेंशन वर्कर लेता है, उन सभी को संयुक्त रूप से स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षण के चरण के नाम से जाना जाता है। पहला और महत्वपूर्ण चरण है स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन में फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चरण है अटेंशन, ध्यान आकर्षण। The first step in extension teaching is to make the people aware of new ideas and practice. The people must first know that a new idea practice. This is the starting point for change. Attention have been focused on the change that is considered desirable. There is no recognition of a problem to be solved or a want to be satisfied. Mass methods like radio, television, exhibition, mobile phone, etc., and personal contact by the extension worker, contact through local leaders are important at this stage. यानी किसी भी परिणाम, किसी भी प्रतिफल को देखकर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। इससे ही हम अटेंशन कहते हैं। जैसे मक्के की पैदावार में अच्छे भुट्टे, गेहूं की पैदावार में गेहूं के अच्छे दाने, टमाटर के बड़े आकार या फलों से लदे पेड़ पौधे जैसे आम, नींबू आदि को देखकर कृषक आकर्षित होता है। यानी उनको देखकर जो है उनकी ओर उनका अटेंशन जाता है। प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कृषि प्रदर्शनी लगाते हैं, कृषि मेले लगते हैं, हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगती है, पोस्टर, छायाचित्र प्रदर्शनी समय समय पर लगती है, रेडियो तथा दूरदर्शन पर कृषि एवं महिला उपयोगी प्रसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सिनेमा पर कृषकों से संबंधित कई विज्ञापन दिए जाते हैं आदि के माध्यम से उनका जो ध्यान है वो आकर्षित किया जाता है, उनका अटेंशन लिया जाता है ताकि वो उस चीज़ को अपना कर स्वयं भी उसका प्रयोग करें, जिससे उनकी जो पैदावार है, जिससे उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें और प्रोडक्शन बढ़ने से उनका जो है वो जीवन स्तर उन्नत होगा, जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठेगा। तो एक्सटेंशन वर्कर जो हैं वो इनके माध्यम से उन्नत किस्म के फल, उन्नत किस्म के पौधे ये
उनको दिखाकर या कृषि से संबंधित जो भी प्रदर्शनी लगती है उनमें उन्हें ले जाकर या कृषि मेले लगते हैं उनमें ले जाकर उनको उस और उनका ध्यान जो है वो आकर्षित करते हैं, उनको वो यूज़ करने के लिए उनका अटेंशन दिलाते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है अटेंशन, एक्सटेंशन टीचिंग का महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा स्टेप है एक्सटेंशन टीचिंग का इंटरेस्ट, अभिरुचि। The next step is to stimulate their interest. This may be done by furnishing them more information about the topic in a way they will be able to understand and use. It is necessary to prevent one idea at a time relevant to their needs. Personal contact by the extension worker, contact through local leaders, farm publications, radio, televisions, etc. are very important at this stage. यानी अभिरुचि एक प्रतिक्रिया होती है जो कि अटेंशन के कारण होती है। किसी चीज़ में व्यक्ति को इंटरेस्ट तब आता है जब वो उसकी ओर उसका ध्यान जो है वो आकर्षित होता है, उसका अटेंशन जाता है। तो किसी वस्तु या किसी की उपलब्धि पर जब किसी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है, यानी उन्नत किस्म की कोई वस्तु हो सकती है या किसी को अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जैसे उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, अमुक उन्नत किस्म की बीज का प्रयोग करने से उसका उत्पादन बढ़ा है, तो उसकी ओर जो है वो किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों का ध्यान जो है वो केंद्रित होता है। तो उस परिणाम के प्रति उनमें जो है वो अभिरुचि जागृत होना स्वाभाविक होता है कि इस बीज का प्रयोग करने से, इस किस्म के पौधे को लगाने से अमुक व्यक्ति को इतना उत्पादन हुआ है, उसे इतनी आमदनी हुई है, तो उसे मैं भी लगाऊं तो उससे मुझे भी इस तरह का जो है वो फ़ायदा या बेनिफिट मिल सकता है। तो ध्यान आकर्षण से ही व्यक्ति का किसी वस्तु, किसी चीज़ या किसी उपलब्धि की ओर जो है वो उसका ध्यान जाता है, उसका ध्यान जो है वो केंद्रित करता होता है और उसमें जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक है। और जब उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो उस चीज़ को या उस वस्तु को, उस जो नित नई जानकारी है उसको अडॉप्ट करेगा, और जब उसको अडॉप्ट करेगा तो उसको निश्चित रूप से उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज हमने एक्सटेंशन टीचिंग, प्रसार शिक्षण के जो चरण हैं, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग क्या है, और इसके जो दो प्रमुख चरण थे, प्रथम व द्वितीय, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, को ध्यानपूर्वक देखा। थैंक यू।